नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एस लखनऊ, अ यूनिट ऑफ वैद आईसीएस लखनऊ हमेशा आपके सपनों को साकार करने के लिए समर्पित है। यूपीएसआई स्पेशल बैच के साथ हम सिर्फ क्लास नहीं देंगे बल्कि आपको एक पूरा रोड मैप देंगे जिससे सफलता पक्की हो जाएगी। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते को समझना जरूरी है और इसी रास्ते का नाम है सिलेबस। तो आखिर पूरा यूपीएसआई का सिलेबस क्या है उसको हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें क्या क्या सेगमेंट पढ़ना है और कौन सा सेगमेंट कितने नंबर का पढ़ना है और किसको कितना वेटेज देना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं यूपीएसआई का हमारा ये बैच 25 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और प्रथम 200 विद्यार्थियों हेतु ये शुल्क में विशेष छूट का प्रावधान भी किया जा रहा है। चूंकि यह बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होगा, आप जहां भी हैं वहीं से क्लास कर सकते हैं, सीधे हमसे कनेक्ट हो पाएंगे और यह बैच हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो देर मत करें दोस्तों, जल्दी से आप पूरा देख करके नंबर जो दिए गए नंबर हैं उस पर फोन कर लें, उस पर बात कर लें। बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। चूंकि हमारा इस वीडियो का जो मकसद बनाने का मकसद है वो बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है कि आखिर सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो पूरे सिलेबस को हम जान लेंगे। क्योंकि इस पूरे सिलेबस को तो यूपीएसआई का जो सिलेबस है वो टोटल 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग हमारा जनरल हिंदी का है, दूसरा करंट अफेयर्स का है, मैथमेटिक्स का है, मेंटल एबिलिटी उसमें जुड़ा हुआ है और आपका रीजनिंग वाला मानसिक योग्यता और तर्क क्षमता का पार्ट है। पहला जो पार्ट हमारा होता है वो जनरल हिंदी। चूंकि टोटल जो परीक्षा है ये 400 अंकों की है। कितने अंकों की है तो दोस्तों सही समझ रहे हैं कि ये पेपर इस बार आयोग जो यूपीएसआई का पेपर होना है ये ओएमआर सीट पर होगा, मतलब ऑफलाइन मोड में ये पेपर एग्जाम होने जा रहा है। और इस ऑफलाइन मोड में 400 अंकों की जहां पे 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो 160 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करना दोस्तों इतना आसान नहीं होने वाला है। तो जरूरत है इसके लिए कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथियों, सिलेबस की बात करते हैं। पहला पार्ट हमारा जनरल हिंदी का है जिसके टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका 100 मार्क्स टोटल 100 अंकों का आपका जनरल हिंदी पूछा जाएगा। दूसरा करंट अफेयर्स है, इसी में आपका बेसिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा और जनरल नॉलेज का पार्ट होगा। समसामयिक मामले, मूल कानून विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान में 40 क्वेश्चन आएंगे और यह आपका 100 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता परीक्षण, इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे और ये आपका 100 नंबर का होगा। अगला लास्ट में मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी, इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे, ये भी 100 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के हमने सिलेबस को फर्स्ट इंप्रेशन में देखा कि ये 160 क्वेश्चन 400 नंबर की परीक्षा होने वाली है जिसके लिए हमें 2.5 घंटा मिल रहा है। दोस्तों फिर से मैं एक बात यहां पर रिपीट करना चाहूंगा कि 160 क्वेश्चन ओएमआर सीट पर 2.5 घंटे में करना इतना आसान नहीं होने वाला है। देन इस सिलेबस को आगे हम विस्तार से जानेंगे कि जनरल हिंदी में हमें दोस्तों क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल हिंदी में हिंदी और उसकी अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अपठित बोध, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा में जो अभी तक पुरस्कार मिले हैं। तो साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। और एक बात और हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि यूपीएसआई के सिलेबस में ये जितना सिलेबस आपके सामने है ये कभी कभार होता है कि किसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, वैसे एक बैलेंस पेपर रहता है कि हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम बात करते हैं पर्यायवाची की, तो पर्यायवाची भी आपसे पूछा जाएगा, विलोम भी आपसे पूछा जाएगा, वर्तनी भी आपसे पूछी जाएगी। शुद्ध एक तरह से अगर हम देखेंगे तो जो पूरा पेपर है वो
बैलेंस पेपर होता है, मतलब आयोग हर टॉपिक को टच करने की पूरी कोशिश करता है। जनरल नॉलेज में आएंगे तो जनरल नॉलेज में हमें पढ़ना है इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश का जितना उसका हिस्ट्री है, उसका ज्योग्राफी है, ये कंप्लीट हमें पढ़ना होगा। बस आपको फिर से मैं कहना चाहूंगा पीवाईक्यू भी साथ ही साथ देखते रहिए, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देखते रहिए। आप सभी आप हमारी सीरीज में एस लखनऊ यूनिट ऑफ वैदायसी लखनऊ की सीरीज में आगे आपको पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको भी आप लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और अपडेट होते रहिए। दूसरा, साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, वैज्ञानिक प्रगति और विकास। तीसरा है नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, कुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिल रहे हैं वो पुरस्कार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाएं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तकें और लेखक पूछा जाता है। स्क्रिप्ट, लिपि, कैपिटल एंड करेंसीज, राजधानियां और मुद्राएं। स्पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट एथलीट्स, खेल और महत्वपूर्ण खिलाड़ी। दोस्तों एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, सिलेबस आपका जो सामने आपके मेंशन है, लेकिन इस सिलेबस को कैसे पढ़ना है, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिलेक्शन लेना है। जैसा कि 400 नंबर की जो परीक्षा होती है, हर जो पार्ट है वो 100 नंबर का होता है, हर पार्ट से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 35% लाना मैंडेटरी है। अगर आप 35% हर पार्ट से नहीं ला रहे हैं तो भी आप सफल नहीं होंगे। कि आप पता चलता है कि आपका हिंदी में बहुत अच्छा आ गया, जीके में आपने अच्छा कर लिया, मूल विधि में अच्छा कर लिया, मैथमेटिक्स में खराब हो गया, मैथमेटिक्स में नंबर आपके 15 आ जाते हैं, बाकी सब में आपके नंबर एवरेज से ज्यादा हैं, तो भी आप सफल नहीं होंगे। उसका जो 35% का मार्जिन है कि 35% आना जरूरी है, तो 35% अगर नहीं होंगे तो आप सफल नहीं होंगे। हम लोग अपने लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को देखेंगे कि पहला इसका सेगमेंट है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, ट्रैफिक लूप, यातायात के क्या क्या नियम हैं, क्योंकि आप यूपीएसआई बनने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, तो इसका भी ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी ज्ञान होना जरूरी, बेसिक जो लॉ है उसका भी ज्ञान आपके लिए होना बहुत नितांत आवश्यक है। नेशनल सिक्योरिटी इशूज, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उस पर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड के जो सिद्धांत हैं वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, उस पर भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। राइट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये भी हमें पता होना चाहिए और आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगला है बेसिक लीगल नॉलेज, बुनियादी कानून विज्ञान, जो बुनियादी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो हमें एटलीस्ट आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, कि भारत के संविधान में कहां पे क्या क्या मेंशन है, किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा है, ये बेसिक चीजें हमें जरूर आना चाहिए। अगला है ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य और इसकी विशेषताएं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, कौन कौन से अमेंडमेंट हो रहे हैं, कौन कौन से संशोधन हो रहे हैं, इससे भी हमें लीगल में भी हमें अपडेट होना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, लॉ रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून। SC ST रिजर्वेशन लॉ, SC ST आरक्षण कानून। इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉ, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण कानून, इसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस में कि जो मैथमेटिक्स का क्या क्या पार्ट होने वाला है। दोस्तों इस सिलेबस को से केवल हमारा उद्देश्य इस सिलेबस को आप मंथन कर लेना है, एक बार उस सिलेबस से गुजर जाना है। वैसे भी आपको एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि जहां पे भी आप बैठते हैं पढ़ते हैं वहां पर पूरा सिलेबस का खाका आपके साथ जरूर होना चाहिए। और सबसे पहला काम हमारा, जब भी हम सिलेबस अपना स्टार्ट करेंगे, जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में पूरा सिलेबस जरूर होना चाहिए। हमें क्या क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होता है कि हमें क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके ध्यान में, आपके दिमाग में पूरा सिलेबस यूपीएसआई का पूरा होना चाहिए और तभी आप उसको आगे बढ़ें। दोस्तों, न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस में पहला है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली हिंदी में कहते हैं। अगला है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए ये टोटल सिलेबस अगर आप देखेंगे तो 10th लेवल का ही मैथमेटिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो हाई स्कूल स्तर की गणित है वही आपसे पूछी जाती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको, चूंकि एक सवाल 2.5 नंबर का है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी आपको बताई है, फिर से दोहराना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी परीक्षा में नहीं है। अगला है एचसीएफ एंड एलसीएम। अगला है यूजेस ऑफ टेबल एंड ग्राफ, सारणी और आलेख का उपयोग, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, पार्टनरशिप, साझेदारी, प्रॉफिट ऑन लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ, हानि और कैसे छूट मिलती है, ये सवाल हमें जरूर पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, समय, कार्य और दूरी, एक सवाल 100% आपसे पूछा ही जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशत, मेंसुरेशन, माप। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग अगले सेगमेंट में आ जाते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट सिलेबस, जो कि लगभग मैथमेटिक्स का ही पार्ट होता है। लॉजिकल डायग्राम, जिसे तार्किक आरेख कहते हैं, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, प्रतीक संबंध की जो व्याख्या है, ये आपको, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के मिक्स टॉपिक होते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन, प्रतीक संबंध व्याख्या, कोडिफिकेशन, परसेप्शन टेस्ट, संहिता बोध परीक्षण, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द निर्माण परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट्स, शब्द और वर्णमाला, एनालॉगी सादृश्य, कॉमन सेंस टेस्ट, सामान्य ज्ञान परीक्षण, लेटर एंड नंबर कोडिंग, अक्षर और संख्या कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा बोध परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों की तार्किक व्याख्या, द फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, तर्क की प्रबलता, डिटरमाइनिंग इंप्लाइड मीनिंग्स, अंतर्निहित अर्थों का निर्धारण। नेक्स्ट, हम लोग यहां तक आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट सिलेबस की, कि आपके इस पार्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों फिर से मैं बताना चाहूंगा, बार बार दोहराना चाहूंगा कि टोटल सिलेबस को सिर्फ 4 भागों में ही बांटा गया है, लेकिन उस 4 भागों में अपने खुद के उसके 2-2, 3-3 पार्ट हैं, तो हर भाग से 40 क्वेश्चन पूछा जाना है। टोटल 160 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे और ये 400 अंकों की परीक्षा होने जा रही है। रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट, संबंध और सादृश्य परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, असमानों को पहचाना, 3 एक जैसे 4 दिए होंगे, उसमें 3 एक जैसे होंगे, एक आपको हटाना होगा। सीरीज कंप्लीशन, श्रृंखला पूर्णता की सीरीज में दी होगी कि इसके बाद ये क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा बोध परीक्षण, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय और अनुत्करण परीक्षण। दोस्तों ये रीजनिंग का जो पार्ट होता है इसमें भी कोई ना कोई ट्रिक चलती है और उस एक सिंगल ट्रिक से ही सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो देखने में सिलेबस जितना बड़ा दिखता है वास्तव में इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं, हमने पहले भी आपसे कहा है कि सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए आप जी जान से मेहनत करते हैं। और युवाओं का जो सबसे बड़ा सपना है वो खाकी वर्दी पहनकर समाज की सेवा करना है, क्योंकि यह वर्दी सिर्फ तन पर नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी गर्व का एहसास कराती है। अगर इरादे बुलंद हो तो वर्दी तक का सफर बहुत आसान होगा, लेकिन इरादे को बुलंद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एकजुटता के साथ मेहनत। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप भी हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम लोग इस सपने को साकार करेंगे। आपके सपने को साकार करने के लिए ही इस लखनऊ, जो कि एक यूनिट है वैद आईसीएस लखनऊ की, इसने यूपीएसआई का नया बैच 25 सितंबर से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम
बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय और अनुत्क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट प्रकार की परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय क्षमता परीक्षण, अरेंजिंग इन द ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट की। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल, अपराध का नियंत्रण करना, अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, द एबिलिटी ऑफ अडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलन क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बेसिक लेवल, पेशेवर जानकारी बुनियादी स्तर की आपके पास होनी चाहिए कि बेसिक लेवल की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। वो बहुत आपको गूढ़ बात नहीं, लेकिन आपको बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए। अगला जो पुलिसिंग सिस्टम है, पुलिस व्यवस्था है, वो भी उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप पुलिस ही क्षेत्र में जा रहे हैं। इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, पेशे में रुचि, मेंटल टॉटनेस, मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड द अंडर प्रिविलेज, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी, लिंग संवेदनशीलता। फिर हम लोग आ जाएंगे अपने रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस को जानेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन, एनालॉगी सादृश्य, सिमिलरिटीज समानताएं, फिर डिफरेंसेस, इसके जो डिफरेंसेस है वो अंतर, स्पेस विजुअलाइजेशन स्थान दृष्टिकरण, ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशनशिप अवलोकन संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणाएं, अर्थमेटिकल रीजनिंग गणितीय अंक के संबंधित भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन मौखिक और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंकगणितीय श्रृंखला अंक। नेक्स्ट होगा एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंधों से निपटने की जो क्षमताएं होती हैं, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अंकगणितीय गणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, एनालिसिस एंड जजमेंट विश्लेषण और निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना। तो ये दोस्तों हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। यहाँ पर फिर से पुनः हम आपको बताना चाहेंगे कि 23 सितंबर से हमारा यूपीटीटी और सीटेट का भी नया बैच शुरू हो रहा है। ये बैच पेपर 1 जिनको 1 से 5 के लिए करना है और या पेपर 2 जो 6 से 8 के लिए जिनको करना है, उनके लिए भी 23 सितंबर 2025 से बैच शुरू हो रहा है। वो दिए गए नंबर पर इंस्टीट्यूट में फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।